Friends, let us see the classes of algae, types of algae. algae तीन कैटेगरीज में हम बांटते हैं. जो प्लांट दुनिया में सबसे ज्यादा है, पूरे पृथ्वी के ऊपर इसका राज है, शैवाल जिसको आप बोलते हैं. कई लोग सिर्फ इसको ग्रीन कलर के फॉर्म में पहचानते हैं, लेकिन दोस्तों अलगी जो है वो ब्राउन भी है और अलगी रेड भी हो सकती है. तीनों कैटेगरीज ऑफ अलगी हमारे पास है और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस अलगी ही करते हैं. तो हम इसके तीनों कैटेगरीज को वन बाय वन देखेंगे. पहले देखेंगे क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. There are three categories of algae. It is green algae, it is brown algae, and the red algae. The green algae, the brown algae, and the red algae. These are the three categories of the algae. ये तीनों algae पानी के तीनों प्रकारों में जिंदा रह सकती है. इनकी जो हैबिट्स है, हैबिट, इसकी हैबिटेट क्या है? थैलोइड है. इट्स थैलस. अलगा जो ओवरऑल अलगा है वो थैलोइड है, नॉन वेस्कुलर है, बॉडी विदाउट ऑर्गन्स है. ये तीनों कैटेगरीज तीनों प्रकार के पानियों में हमको दिखती है. इट इज द फ्रेश वाटर, माने नदियों, तालाबों, डैम्स का वाटर. इसके अंदर आपको ये तीनों कैटेगरीज आपको दिख सकती है फ्रेश वाटर में. और इसीलिए आप देखो थोड़ा सा कि समर में, धूप में जो हमारे नल को पानी आता है, समर में जो पानी आता है, अप्रैल में, मार्च में जो पानी आता है, वो रुके वाला पानी आता है, डैम का पानी आता है और वो ग्रीन ग्रीन दिखता है. वो इसी क्लोरोफाइसी की वजह से. तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी जो अलगी है वो आपको फ्रेश वाटर, मराइन वाटर माने समुद्र का, महासागरों का पानी, और ब्रैकिश वाटर माने सेमी सॉल्टी वाटर, इन तीनों फॉर्मेट ऑफ वाटर में आपको क्लोरोफाइसी दिखाई देती है. क्लोरोफाइसी जो अलगी है, अकेली कैटेगरी ऐसी है कि जिसके अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी मिलते हैं. क्लोरोफाइसी, इट इज अ ग्रीन अलगा. इट शो, ये बताती है यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर फॉर्म्स ऑफ अलगी. यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर फॉर्म्स. मल्टीसेलुलर फॉर्म्स, दोनों फॉर्म्स आपको इसके अंदर मिलते हैं. यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है ग्रीन अलगी में. इस ग्रीन अलगी को अगर छोड़े तो यूनिसेलुलर फॉर्म आगे आपको नहीं मिलते. जैसे कि ब्राउन और रेड अलगा में यूनिसेलुलर नहीं है, सारे मल्टीसेलुलर है. इसके अंदर जो यूनिसेलुलर फॉर्म है, यूनिसेलुलर अलगी है, उसका उदाहरण है इट इज क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला और क्लैमिडोमोनास. ये दो यूनिसेलुलर फॉर्म्स ऑफ द ग्रीन अलगा है. इसमें से क्लैमिडोमोनास जो है वो एक मोटाइल फॉर्मेट है. इट इज अ मोटाइल, मतलब हलचल कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, माइग्रेशन कर सकता है. यूनिसेलुलर मोटाइल, एंड दिस इज यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल फॉर्म. नॉन मोटाइल फॉर्म ऑफ द इट इज क्लोरेला. याद रखना दोस्तों, जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो इसी क्लोरेला को, यूनिसेलुलर फॉर्मेट को एज अ फूड बोल के खाते हैं. ये भी इसका एक इस्तेमाल है. जो स्पेस शटल में होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं अपने जहाज में, स्पेस शटल में, वो इस क्लोरेला को बढ़ाते हैं. वहाँ सनलाइट तो आता है, खाना कहाँ से बनाएंगे? ये यूनिसेलुलर क्लोरेला उनके लिए फूड बोल के इस्तेमाल होता है. वहाँ हेवी डाइट तो नहीं चलता, इसी क्लोरेला वाला पानी थोड़ा थोड़ा वो चाट के खाते हैं और उनको वहाँ रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ताकत मिलती है. तो दोस्तों, जो क्लोरोफाइसी है, ग्रीन अलगा है, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और ब्रैकिश वाटर, तीनों फॉर्म्स ऑफ वाटर में रहती है. क्लोरोफाइसी यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है. इसके जो मल्टीसेलुलर उदाहरण है वो काफी ज्यादा है. मल्टीसेलुलर क्लोरोफाइसी जो है उसमें आती है स्पायरोगैरा, वॉलवॉक्स, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं. चारा, स्पायरोगैरा, वॉलवॉक्स,
These all are the multicellular format of the chlorophyce. अब हम देखेंगे इसका कलर ग्रीन कैसे बना है. हाउ दिस इज ग्रीन, व्हाई दिस इज ग्रीन. ये तो हमने देखा कि क्लोरोफाइसी में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों फॉर्म्स हैं. यूनिसेलुलर ग्रीन algae में क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला आता है. The Chlamydomonas is a you can say motile form and Chlorella is the non-motile form. अब पहले देखेंगे कि how this is green, why the chlorophyce is green in color. Chlorophyce green कलर का क्यों है? देखो इसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स क्लोरोफाइसी के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल. जो बड़े हमारे लार्ज पेड़ों के अंदर, बड़े प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो आपको पिगमेंट्स मिलते हैं वो सारे पिगमेंट्स आपको इस क्लोरोफाइसी के अंदर दिखाई देते हैं. इट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल. इन्हीं क्लोरोफिल्स की वजह से दिस बिकम ग्रीन इन कलर. ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोफाइसी है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ क्लोरोफाइसी इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल. इसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका सेल वॉल कैसा है, इसकी सेल वॉल कैसी है. ये तो हुई पिगमेंट्स की बात. अब सेल वॉल की बात करो. क्लोरोफाइसी का जो सेल वॉल है वो डबल लेयर्ड हो सकता है दोस्तों. मान लो दिस इज द यू सी इनर वॉल of the cell wall, inner layer of the cell wall, and this is the outer layer of the cell wall. तो याद रखना दोस्तों कि जो अंदर वाला लेयर है इट इज ऑफ सेलुलोज. अंदर वाला लेयर सेलुलोज और जो बाहर वाला है वो पेक्टिन्स का बना होता है. पेक्टिन्स का मतलब सेल वॉल इज पेक्टोसेलुलोजिक. सेल वॉल इज पेक्टो माने पेक्टिन, सेल्यूलोजिक, पेक्टोसेलुलोजिक माने पेक्टिन्स और सेलुलोज की बनी है इसकी सेल वॉल. आप एक एक पॉइंट से जाओ. क्लोरोफाइसी ग्रीन algae है. वो ग्रीन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल्स है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी. इन दो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अलावा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल भी उसके अंदर होता है. कैरोटीन भी है और ज़ैंथोफिल भी है. कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल दोनों प्रेजेंट है. ये चार पिगमेंट्स आपको बड़े प्लांट्स में मिलते हैं और इसके अंदर भी मिलते हैं. मतलब इसमें कोई कमी नहीं है. दूसरी बात, इसका सेल वॉल कैसा है. क्लोरोफाइसी का जो सेल वॉल है वो डबल लेयर है. अंदर का सेल वॉल सेलुलोजिक है और बाहर का सेल वॉल पेक्टिन्स का है. मतलब द सेल वॉल इज पेक्टोसेलुलोजिक. हाउ द सेल वॉल इज पेक्टोसेलुलोजिक. और आगे बढ़ना है हमको. इसका स्टोरेज फूड कैसा होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल कैसा होता है. हाउ इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ द क्लोरोफाइसी. स्टोर्ड फूड ऑफ द क्लोरोफाइसी, स्टोर्ड फूड ऑफ क्लोरोफाइसी जो है वो स्टार्च के फॉर्म में है. बिसाइड्स प्रोटीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इन सम केसेस ऑयल ड्रॉपलेट्स भी आपको मिलते हैं. अब ये स्टार्च कहां है? तो भैया इन क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप का रिबन शेप, डिस्क्वाइड, इलिप्टिकल, रिबन शेप्ड, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड, अलग अलग फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट कंटेन वन स्टोरेज बॉडी कॉल्ड एज पायरेनॉइड. पायरेनॉइड कंटेन दिस स्टार्च, कंटेन स्टार्च. जो स्टोर फूड मटेरियल है, स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ क्लोरोफाइसी इज स्टार्च. स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ क्लोरोफाइसी इज स्टार्च. और ये जो स्टोर्ड फूड है स्टार्च के फॉर्म में वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड है और उस पायरेनॉइड के अंदर स्टार्च को रखा गया है. मान लो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, मान लो दिस इज द पायरेनॉइड एंड दिस पायरेनॉइड कंटेन्स दिस स्टार्च. ये पायरेनॉइड है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पायरेनॉइड है और ये वाला स्टार्च है. मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड एंड पायरेनॉइड कंटेन्स द स्टार्च दैट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी आपको दोनों फॉर्म में मिलती है. इट इज यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर. क्लोरोफाइसी दोनों फॉर्म में मिलती है, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर. अब इसके हम उदाहरण देखेंगे अलग अलग से. क्लोरोफाइसी के अलग अलग उदाहरण जो है वो यूनिसेलुलर में दो है जो पहले से आपने बताए हैं. इट इज क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला.
chlorella or chlamydomonas are the two examples of unicellular form of chlorophyceae green alga. Chlorophyceae example बोलो, what are the examples? unicellular में आता है chlamydomonas, इसके अलावा chlorella इट इज नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल है, और ये वाला फॉर्म मोटाइल है, मतलब ये हलचल करता है। इसके अलावा मल्टीसेलुलर क्लोरोफाइसी जो है उसके अंदर आता है स्पायरोगायरा, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, चारा, ये सब जो है वो क्लोरोफाइसी है। दिस इज द क्लोरोफाइसी विच इज द ग्रीन algae present in fresh water, marine water, brackish water. Chlorophyceae present in two forms, unicellular as well as multicellular. Unicellular में मोटाइल, नॉन मोटाइल, मोटाइल मतलब हलचल करने वाली, नॉन मोटाइल मतलब हलचल नहीं करने वाली। क्लोरोफाइसी में मोटाइल फॉर्म है क्लैमिडोमोनास, नॉन मोटाइल फॉर्म है क्लोरेला। मल्टीसेलुलर में आते हैं स्पायरोगायरा, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, चारा। इस स्पायरोगायरा को हम 10वीं तक मतलब काफी पढ़े हैं। ये रहा हमारा क्लोरोफाइसी का कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। अब इसका स्पोर कैसे है, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके क्या है। देखो, क्लोरोफाइसी का जो रिप्रोडक्शन है वो तीनों तरीके से होता है। इट इज अगेन आई एम राइटिंग द क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन algae. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ऑल थ्री वेज, तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है इसका। एक तरीका है यू सी फ्रैगमेंटेशन, एक है फ्रैगमेंटेशन, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्लैजिलेटेड स्पोर्स और मोटाइल जूस्पोर्स produced in zoosporangia, इससे होता है इसका asexual reproduction by zoospores। एंड इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फिर से तीन तरीके से होता है, तीन तरीके से इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इट इज आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड oogammy। आइसोगैमी में मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों एक जैसे रहते हैं। एनिसोगैमी में एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल रहता है, खासतौर पे कोई भी एक मोटाइल कोई भी एक नॉन मोटाइल। इसमें कंपल्सरीली फीमेल गैमेट बड़ा होता है, मेल गैमेट छोटा और मोटाइल होता है। एंड देयर इज द oogammy, दिस इज द oogammy। और ये हुआ हमारा क्लोरोफाइसी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।